फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए, कहानी क्या है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर 4 मेथड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम आप पहुंचे हैं मेथड नंबर 5 पे। मेथड नंबर 5 इज द फ्रॉम पर आयोडेट क्लीवेज या ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल। कहने का मतलब हमें क्या करना है, जो पर आयोडेट क्लीवेज है उसको ब्रेक करना है या फिर हमें डाइऑल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो पर आयोडेट के लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट क्या हो सकता है भाई, जैसे H5IO6, जिसे पर आयोडिक या पीरियोडिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी शॉर्ट में हम इसे HiO4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HiO4। अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो इट ऑक्सीडाइजेज विसिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या कहानी है कि ये जो होता है ये एक्चुअल में विसिनल फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या है कहानी कि ये कार्बन कार्बन यहाँ OH, ये कार्बन कार्बन यहाँ पे OH। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाए, NH2 आ जाए, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब विसिनल डाइऑल के साथ साथ विसिनल पोजीशन पर अगर अमीनो आ जाए तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसी तरीके से अगर OH के साथ विसिनल पोजीशन पे क्या आ जाए, NHR, दैट मीन्स 2 डिग्री अमाइंस आ जाए, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। साथ में एल्कोहल के साथ अगर क्या आ जाए, कीटोन आ जाए, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसी तरीके से अगर दोनों के दोनों ही क्या आ जाएं, दोनों के दोनों ही कीटोन आ जाएं, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। उसी तरीके से अगर इपॉक्सी कंपाउंड आ जाए तो इसको भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये ऑक्सीडाइज किसको नहीं कर सकता है उसकी बात हम यहां पर कर लेते हैं। तो क्या है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। किसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? तो पहला है OH और साथ में है OR। अगर OH के साथ OR आया तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर OH के साथ आया 3 डिग्री अमाइन, दैट मीन्स NR2, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर OH के साथ आया कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर कीटोन के साथ आया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। साथ में अगर दोनों तरफ ही क्या आ जाए, दोनों तरफ ही आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्लियर है कहानी? तो इस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है भाई, इस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जो ये ऑक्सीडेशन है इसके दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। कहने का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और आगे बढ़े तो क्या कहानी है कि वन विसिनल सेगमेंट कंज्यूम्ड 1 मोल ऑफ HiO4। कहने का मतलब जो एक विसिनल सेगमेंट होता है उसके लिए 1 मोल HiO4 की जरूरत पड़ती है। क्लियर है कि नहीं है? और बढ़ो आगे कि रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू फाइंड आउट whether functional groups are vicinal और नॉट। कहने का मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है वो विसिनल है या नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी सैंपल है जिसके अंदर हमने क्या मिला दिया है, HiO4 डाला, तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये HiO3 बन के बाहर आ जाएगा। अगर इस HiO3 के अंदर हमने क्या डाल दिया है, AgNO3 डाल दिया है,
तो यहाँ पे AgIO3 का क्या बन जाता है भाई, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म जानते हैं कि आखिर ये विसिनल को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता होगा, तो इसका मैकेनिज्म हम ले लेते हैं। जैसे कि ये विसिनल डायोल ले लेते हैं, जिसको हम 1,2 इथेन डायोल भी बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HiO4 के साथ। दैट मीन्स इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन एंड इधर द OH। बोलो है कि नहीं है। क्या होगा भाई, सबसे पहले जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ अटैक मारेगा, इस आयोडीन पे अटैक मारेगा और बॉन्ड को क्या कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा, वो बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। क्या बना देगा, देखो ध्यान से, वो बना देगा कुछ इस तरीके से कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, आयोडीन से कनेक्ट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साथ में ये ऑक्सीजन जो शिफ्ट हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH पहले ही था, एक और डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा और एक OH यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है। बोलो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। अब ये जो OH है ये भी क्या करेगा, इस पर फिर से अटैक मारेगा, बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर है आयोडीन, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या बच जाएंगे, 2 OH बचेंगे। क्या बचेंगे भाई, 2 OH नहीं, क्या बचेगा, एक डबल बॉन्ड O बचेगा और 2 OH क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 OH की जगह 3 OH आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 3 OH। और आपको पता है कि वाटर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक एटम पर 2 OH अनस्टेबल हो जाते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा भाई, वाटर निकल जाएगा और तुरंत वाटर यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। तो फाइनली जो आने वाला है वो ये आने वाला है जिसका नाम है 5 मेंबर्ड, क्या नाम है इसका, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज द इंटरमीडिएट। बोलो है कि नहीं है। क्या है ये, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है। फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली इन बॉन्ड का ब्रेक होगा। किस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो जो फाइनली प्रोडक्ट आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ऊपर भी CH2 डबल बॉन्ड हो, नीचे भी CH2 डबल बॉन्ड हो और साथ में बाहर निकल जाएगा आयोडीन के साथ डबल बॉन्ड हो OH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या HiO3 बन के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है। तो विसिनल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी लेबोरेटरी के अंदर इनको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे OH, यहाँ पे लिखा OH। बोलो लिखा कि लिखा। मैंने डाला X मोल ऑफ HiO4। क्या डाला मैंने, X मोल ऑफ HiO4। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बन रहा है Y मोल ऑफ, क्या बन रहा है भाई, Y मोल ऑफ CH2O बन रहा है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। उसी तरीके से W मोल ऑफ क्या बन रहा है, W मोल ऑफ बन रहा है फॉर्मिक एसिड। क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड। उसी तरीके से जो Z मोल है, Z मोल क्या बन रहा है यहाँ पे, Z मोल ऑफ बन रहा है CO2। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि बताओ X का वैल्यू कितना होगा, Y का वैल्यू कितना होगा और Z का वैल्यू कितना होगा, तो जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो अगर एक बॉन्ड है तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी भाई कि अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस कार्बन से भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस कार्बन से भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो एक OH और यहाँ पर भी लगा दो एक OH, इमेजनरी OH। अब अगर ऊपर वाले कार्बन से 2 OH लगे हुए हैं तो वाटर बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। अच्छा कितना मोल काम में आया एक्स का ओनली 1 मोल काम में आया। बोलो आया कि नहीं आया। अगर ऊपर भी 2 OH नीचे भी 2 OH वाटर निकलेगा तो Y की कितने मोल आ जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा कितने मोल, 2 मोल। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा W का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, W का वैल्यू 0, Z का वैल्यू भी 0, क्योंकि फॉर्मिक एसिड भी फॉर्म नहीं हो रहा है और CO2 भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिया यहाँ OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बोले एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ ये, तो क्या होगा HiO4 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक OH यहाँ लगाना है, एक OH
यहाँ लगाना है। ऊपर वाले कार्बन पे 2 OH मतलब वाटर निकल जाएगा, मतलब X का तो वैल्यू कितना आया 1 आया। बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा Y क्या था, Y था फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है क्या, बिल्कुल ऊपर की तरफ फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। क्या W का वैल्यू था फॉर्मिक एसिड, क्या फॉर्मिक एसिड बन रहा है क्या, बिल्कुल। ये देखो सेगमेंट, ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, दैट मीन्स इसका भी 1। CO2 नहीं निकल रहा है, मतलब Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर भी डबल बॉन्ड हो, बोलो है कि नहीं है, और डाला गया है HiO4, बोलो डाला गया कि नहीं डाला गया। क्या हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर भी OH इधर भी OH, क्या बन जाएगा, बन जाएगा सिंपली 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद 4th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है दिस इज द ग्लिसरॉल CH2OH CHOH एंड CH2OH। क्या होगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक OH यहाँ पे और एक OH और यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या बनना चाहिए भाई, यहाँ पे बन जाना चाहिए कुछ ऐसा कि ऊपर तो वाटर निकलेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, नीचे भी वाटर निकलेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और बीच में अगर वाटर निकल भी जाता है तो भी क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसे, किस तरीके से कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ पे भी आ जाएगा OH। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ऊपर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, बोले तो HCOOH, और नीचे बीच में क्या बनने वाला है भाई, बीच में भी फॉर्मिक एसिड, मतलब 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया, और नीचे जबकि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, जिसमें ले लेते हैं हम ग्लूकोज को। तो आप सब जानते ही हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, HOH, इधर H इधर OH, इधर से क्या हो जाएगा, इधर से H इधर से OH, इधर से H इधर से OH, और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। सभी OH विसिनल पोजीशन पर है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो क्या यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये OH लग जाएगा, अरे यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक OH फिर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक और OH आ जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर भी OH और इधर भी क्या आ जाएगा, OH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, OH। बोलो आया कि नहीं आया। मतलब इस पर भी 2 OH, इस पर भी 2 OH, सब पे 2 OH। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहले तो ये बताओ कि HiO4 का कितना मोल काम में आ रहा है, मतलब X का वैल्यू कितना आने वाला है। तो X का वैल्यू 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। उसी तरीके से Y का वैल्यू बोलूँ, Y का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड कितना मोल बनने वाला है, तो सबसे ऊपर बनेगा फॉर्मिक एसिड, बीच वाले में बनने वाला है क्या, फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, और लास्ट वाले में बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मोल, जबकि W की कितने मोल, 1 2 3 और 4 मोल, जबकि Z कितना है, 0 है। बोलो है कि नहीं है। अगर इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, इसी तरीके से आप ले लोगे कि यहाँ पे बन जाना चाहिए। हाँ इसमें ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर जो W है वो 5 मोल आएगा भाई, 4 मोल नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 5 मोल। क्लियर है, क्योंकि एक ऊपर भी बन रहा है फॉर्मिक एसिड। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो W का कितना आंसर आ जाएगा, 5 मोल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ले लेते हैं हम, क्या हम ले लेते हैं, दिस इज द CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड साथ में HOH, साथ में ले लेते हैं क्या, OH और H, और साथ में ले लेते हैं क्या, OH और H एंड CH2OH। क्लियर है कहानी। चलिए तो देखो ध्यान से, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले तो 1 2 3 4 एंड 5। Y की बात करूं मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, तो ऊपर जो बनेगा, अगर ऊपर OH आता है तो ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड ही बनने वाला है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो ध्यान से, ऊपर बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और सबसे नीचे भी क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अगर मैं बात करूं W की, फॉर्मिक एसिड,
तो बीच वाले कार्बन पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 OH आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं 2 OH, और इसमें से भी वाटर निकलेगा तो CO2 रिलीज होगा, मतलब आज Z भी आने वाला है, क्या आने वाला है, W के बाद Z भी आने वाला है। तो 1 मोल Z तो आ चुका है, बोलो आया कि नहीं आया। और आगे बढ़ें कि जो यहाँ पे भी 2 OH लगेंगे तो यहाँ पे तो वाटर भी निकल जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे यहाँ पे भी 2 OH लगेंगे तो यहाँ पे भी वाटर निकल जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड ही बनेगा। यहाँ पे भी 2 OH लगेंगे और वाटर निकल भी जाएगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, मतलब फॉर्मिक एसिड एक बार यहाँ बन सकता है, एक बार यहाँ बन सकता है, एक बार यहाँ, मतलब 3 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ले लेते हैं। क्या ले लें हम कि मैंने लिखा 6 मेंबर की रिंग, यहाँ विसिनल डायोल, बोलो है कि नहीं है, और डाला गया है HiO4। क्या प्रोडक्ट आने वाला है भाई, ये बॉन्ड तोड़ दो, ऊपर भी OH नीचे भी OH, तो क्या हो जाएगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी और कुछ आंसर बन जाएगा। क्या, कैसा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड दोनों तरफ आ जाएंगे, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं और आपको दे दिया जाए इपॉक्साइड और साथ में डाल दिया जाए HiO4, क्या आंसर आने वाला है भाई, ये रिंग टूट जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, तो इस तरीके से जो मेथड नंबर है 5 नंबर, मेथड नंबर 5 बोले तो पर आयोडेट क्लीवेज, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चल, अगला जो मेथड है मेथड नंबर 6, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेथड नंबर 6 क्या कहता है, देखो ध्यान से। मेथड नंबर 6 है फ्रॉम एल्काइंस, की फ्रॉम एल्काइंस मतलब एल्काइन के थ्रू भी हम क्या फॉर्म कर सकते हैं भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से, कि अगर हमने क्या ले लिया है, कोई भी एल्काइन ले लिया है, लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ले लिया है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन किसके थ्रू करा दी गई है, HgSO4 H2SO4। इस रिएक्शन को तो आप जानते ही होंगे, कुछ रोज रिएक्शन, क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, बीच में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और यहाँ पे H लग जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और डबल बॉन्ड बन के कैसा बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड बन के ये टोटोमेरिज्म होगा और ये फॉर्म कर लेगा RC डबल बॉन्ड O CH3, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि BH3 THF H2O2 OH माइनस, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, तो R यहाँ H डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लगता है H, यहाँ डबल बॉन्ड CHOH, अगर टोटोमेरिज्म होता है तो RCH2 CHO, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, हम कीटोन भी बना सकते हैं, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे जो मेथड नंबर 6 था वो हमने पहले भी पढ़ रखा था। मेथड नंबर 5 में कुछ नहीं है, मेथड नंबर 5 इज द पर आयोडेट क्लीवेज, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको विसिनल बॉन्ड को ब्रेक करना है, कौन कौन से बॉन्ड टूट सकते हैं, कौन कौन से नहीं टूट सकते, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही मोल काम में आने वाले। चलिए मेथड नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, मेथड नंबर 7 की तरफ। दिस इज द मेथड नंबर 7 फ्रॉम रोजेनमुंड रिडक्शन, फ्रॉम रोजेनमुंड, फ्रॉम रोजेनमुंड रिडक्शन, मतलब अगर रोजेनमुंड रिडक्शन किया जाए तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे होगा, देखो ध्यान से, क्या है कहानी। अगर रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर एसिड जो क्लोराइड होता है, अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, H2PD BaSO4 के साथ करा दी जाए, या फिर इसी की रिएक्शन H2PD कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा दी जाए, तो पार्शियल रिडक्शन होता है और ये कहाँ चला जाता है, एल्डिहाइड तक चला जाता है। यहाँ पर जो BaSO4 है वो किसका काम करता है भाई, इनहिबिटर का। कैल्शियम कार्बोनेट किसका काम करता है, इनहिबिटर का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेथड हमने पहले भी कवर किया हुआ है रिडक्शन के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था H2PD इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट अगर BaSO4 मिला दिया जाए तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो दिस इज द मेथड नंबर 7। नेक्स्ट मेथड आता है मेथड नंबर 8।
मेथड नंबर 8 फ्रॉम स्टीफन रिडक्शन, फ्रॉम स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन, जिसको बहुत ध्यान से समझें आप। क्या कहानी है देखो ध्यान से, कि अगर स्टीफन की बात करी गई है तो यहाँ पर जो ये रिडक्शन होता है ये होता है इन केस ऑफ साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर हमें मिलाना पड़ता है SnCl2HCl। क्या मिलाना पड़ता है भाई? SnHCl2HCl। अगर हम इसकी जगह SnHCl डाल दें तो क्या होगा, इसको ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए कि SnCl2 लिया गया है तो Sn जो है वो है +2 के अंदर, Sn जो होता है वो मैक्सिमम +4 में जा सकता है। यहाँ पर जो Sn है वो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जो भी किस में जा सकता है, मैक्सिमम +4 में जा सकता है। मतलब ऊपर जो है वो ओनली वन टाइम रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? वन टाइम रिडक्शन होने वाला है। अगर वन टाइम रिडक्शन होने वाला है तो क्या होगा भाई? क्या होगा कि ये बन जाएगा RCH∬NH। अगर नीचे कंप्लीट रिडक्शन होने वाला है मतलब पहले RCH∬NH बनेगा और फर्दर रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा? RCH2NH2 बन जाएगा। मतलब प्राइमरी अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर SnHCl डाला गया है तो ये कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट है, कंप्लीट रिडक्शन करता है। पर अगर SnCl2HCl डाला गया है तो ये पार्शियल रिडक्शन करता है। अगर पार्शियल रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा इमीन। क्या बनाएगा? ये इमीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया है? वाटर ऐड कर दिया है। तो वाटर ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बना लेगा क्या? एल्डिहाइड। दैट मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्टीफन रिडक्शन मेनली क्या होता है? SnCl2HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर डाला जाए तो जो साइनाइड है वो चला जाता है एल्डिहाइड में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, दिस इज द मेथड नंबर 8। मेथड नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई? मेथड नंबर 9 की तरफ। मेथड नंबर 9 फ्रॉम ऑक्सो रिएक्शन। क्या है? फ्रॉम ऑक्सो रिएक्शन। क्या होता है कि ऑक्सो रिएक्शन करवाई जाए तो क्या फॉर्म होगा, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो ध्यान से, क्या होता है ऑक्सो के अंदर, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ऑक्सो के अंदर बताया गया है कि अगर कोई एल्कीन है CH2∬CH2, उसकी रिएक्शन CO+H2 के साथ करवाई जाए, जिसको कहा जाता है क्या? वाटर गैस, जो कि आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं आपस में, अगर वाटर गैस को मिला दिया जाए। तो अगर इसकी रिएक्शन कोबाल्ट के प्रेजेंस में करवा दी जाए तो बन जाता है क्या? CH3CH2CHO। मतलब ये जो एल्डिहाइड बना है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ऑक्सो रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसको आप याद रख सकते हैं कि कोई भी अल्कीन की रिएक्शन अगर वाटर गैस के साथ कराई जाए तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड आपको बनाना है। चलिए और बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 10 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई? रिएक्शन नंबर 10 की तरफ। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होगा ग्रिग्नार्ड के अंदर? देखो जरा ध्यान से कि हमने ग्रिग्नार्ड को पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड के बारे में मैंने बताया है कि ग्रिग्नार्ड जो होता है वो क्या क्या किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस, दोनों की तरीके से बिहेव कर सकता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों बन सकता है। बेस तब बनेगा जब एसिड बेस होगा। न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा? जब ये सामने इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस केस में हमारे पास इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। हम ले लेते हैं ए पार्ट कि फ्रॉम साइनाइड, जो ग्रिग्नार्ड है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है भाई? वो साइनाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो क्या होगा? अगर RCN ले लिया है, फर्स्ट में मिला दिया है R-MgX और सेकंड में डाल दिया गया है वाटर, क्या बनने वाला है? यहाँ पे बनने वाला है RC∬R', मतलब एक R ये वाला, एक R' ये वाला और बीच में C डबल बॉन्ड, मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा इसका जान लेते हैं मैकेनिज्म। क्या जान लेते हैं भाई इसका
मैकेनिज्म तो देखो ध्यान से, ये रहा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बोलो है कि नहीं है। क्या लिया हुआ है हमने, आर डैश एम जी एक्स लिया हुआ है, आर डैश यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो क्या बना लेगा आर आर डैश डबल बॉन्ड एन पे माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, वाटर ऐड किया, तो क्या बन जाएगा आर आर डैश डबल बॉन्ड एन एच, बोलो बन जाएगा नहीं। अगर फर्दर इमीन के अंदर वाटर डाल दिया जाए तो मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि बॉन्ड टूट जाता है, बना लेता है सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और जो एन एच है वो अमोनिया बन के निकल जाता है। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर इस पर कुछ क्वेश्चन ले लें, कुछ क्वेश्चन कर लें, तो मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ले लिया है दिस इज द ETMgBr विद वाटर, क्या बन जाएगा भाई, इधर CH3 C डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं CH3CN की जगह HCN ले लूं और सामने डाल दूं क्या, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड विद H3O+, तो ध्यान रहे यहाँ पे साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड अगर आ जाता है तो यहाँ एसिड बेस हो जाएगा, ना कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड जो होता है, जो ग्रिग्नार्ड होता है वो B, दैट मीन्स RCOCl, क्या RCOCl, या फिर वो RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, या फिर RCOC डबल बॉन्ड OR डैश के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और किसका फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। किस तरीके से, देखो ध्यान से, क्या बोला गया है, अगर RMgX का रिएक्शन कितना मोल, ओनली 1 मोल किसके साथ करा दिया जाए, HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड के साथ करा दिया जाए, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा भाई, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, बॉन्ड वापस आएगा और Cl को निकाल देगा। क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, एल्डिहाइड। उसी तरीके से अगर RCOCl ले लिया जाए तो Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको ले लो R डैश, तो R डैश C डबल बॉन्ड OR, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसकी जगह R डैश C डबल बॉन्ड OR ले लिया जाए तो यहाँ पे R डैश C डबल बॉन्ड OR, फिर से कीटोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से अगर RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR ले लिया जाए तो क्या ये बॉन्ड लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा, टूट जाएगा, और क्या बना लेगा ये, क्या ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, फिर से कीटोन बना लेगा कि नहीं बना लेगा। उसी तरीके से अगर हम एस्टर में ले लें RCOOR डैश, मतलब फॉर्माइल एस्टर, तो क्या बनने वाला है, ये यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। मतलब यहाँ से कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है कहानी, कि एल्डिहाइड भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, कीटोन भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, किसके थ्रू, ग्रिग्नार्ड के थ्रू। अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन साइनाइड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ करवा दिया जाए तो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नंबर 10 तक हमने पढ़ लिए हैं। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।